Minoli, Sahil, Gurkiran, Dharvi, Dharmik. Good morning to all of you. Yes, very good morning everyone. Okay, so आप लोग का अभी भी कुछ इश्यू है ऑनलाइन ऑफलाइन का? हाँ, आई वॉज लाइक आज तो ऑनलाइन अरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स आएंगे, बट आई जस्ट चेक योर व्हाट्सएप ग्रुप, सम डिस्कशन वाज गोइंग ऑन, सो इशू है. यस, आई सॉ दैट, है ना? कोई बात नहीं. सो नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग इशू. ओके, अभी ये ऑफलाइन स्टार्ट हो गए हैं सेशंस, इसलिए आप लोग को ये ऑप्शन मिल रहा है, वरना बेसिकली तो ऑनलाइन ही था, है ना? सो yes, okay, one more thing, I am able to see सब लोग के full names, very good. जिन लोगों के बाकी ये 2-3 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, वो लोग अपना ओरिजिनल फुल नेम रख देना, है ना? ओके, सो अभी राइट नाउ आप लोग का रिकॉर्डिंग रहता है ना स्टार्टिंग में, सो आपका फुल नेम के हिसाब से आपका अटेंडेंस या जो भी है वो ट्रैक रहे आप लोग. ओके, सो yes, let us begin with our session, everyone. So before starting our session, do we have anything to discuss? Any doubts or anything? देखो, आप लोग का ग्रुप्स का जो इशू है ना, वो इतना बड़ा इशू नहीं है. डू नॉट टेक दैट थिंग, मतलब बहुत. हाँ, आप लोग को कुछ लास्ट डेट दे दिया होगा ग्रुप बनाने के लिए या वॉट एवर इट इज, बट रन टाइम पे आप लोग को अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो भी हो सकते हैं, नॉट अ बिग डील, है ना? डू नॉट टेक दीज ऑफ व्हाट यू से. आप लोग को कुछ ग्रुप का था कुछ. हाँ, वी नो यू ऑल डोंट नो ईच अदर, सो ग्रुप्स कैसे बनेंगे, है ना? बट स्टिल, अगर आपको कुछ रन टाइम पे कुछ चेंजेस करवाने हैं, एक बार ऐसा सोच लो कि ग्रुप बनाने के बाद हम लोग फ्रेंड्स बन जाएंगे या वॉट एवर इट इज, है ना? एंड या तो फैकल्टी को बोलो, है ना? विशाल सर से एक बार ऐसा हो तो बात करो. आप लोग ने बात किया अभी हर्षल सर से? आपका इससे पहले उनका ही सेशन था ना? यस, है ना? तो ग्रुप का इतना इशू नहीं है. हाँ, ओके. सो इवन दो यू कम ऑनलाइन, सॉरी यू कम ऑफलाइन, तो कुछ कोई स्टूडेंट का मैंने मैसेज पढ़ा है कि मैं 1 वीक लूंगी पूरा, एंड समवट समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ था. हाँ, एंड आफ्टर दैट आई विल बी सिलेक्टिंग माय ग्रुप मेंबर्स या वट एवर इट इज. यस, तो नॉट अ बिग डील, आप ऐसा भी कर सकते हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है. बट आप लोग का अगर ग्रुप्स बन गए हो तो दे देना उन लोग को, विशाल सर को या जो भी है. Okay, I hope next from next session we I can see few of the students. We can meet offline as well. Okay, so let us start with our topic today. Today also we are going to have some introductory. हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं. सो आप लोग की ये ओ ए डी में मेन ओ ए डी क्या है वो आप लोग को पता चल गया ना बेटा? ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है ना कि क्या होता है ये एनालिसिस एंड डिजाइन? बिल्कुल भी नहीं पता है, ऐसा कोई भी नहीं है ना? ओके, अगर है तो एक बार जो भी आप लोग को इशू है, यू कैन सॉल्व इट, यू कैन आस्क मी एंड वी शैल हैव. वापस से एक बार ब्रीफ, हाँ ब्रीफ दे रहे हैं, ब्रीफ मैं दे रही हूँ अभी. ओके, उसी से स्टार्ट करूंगी. ओके, वन मोर थिंग, आप लोगों का क्या रहेगा? ओके, जैसे जैसे आएंगे थोड़े थोड़े मैं आप लोग को बताती जाऊंगी. Just a second, let me just start my screen sharing. Okay, so we are not
what do you say, we are not discussing syllabus again. Okay, you can go through that syllabus once on your own, है ना. वैसे भी सिलेबस स्ट्रक्चर सिर्फ मुझे आप लोग को बताना था. सिलेबस में क्या क्या टॉपिक्स है वो तो जैसे जैसे आएंगे वैसे ही आपको पता चलेंगे. सो वी आर नॉट स्टार्टिंग और गिविंग ब्रीफ अबाउट दैट सिलेबस स्ट्रक्चर अगेन टुडे. Okay, we are starting with our first unit, our main topic, that is introduction से start करते हैं, that what exactly is UML. Okay, so what basically is UML is, it is one unified modeling language. Yes. Okay, so why do we need this? जैसे आप लोग ने इसका फुल फॉर्म देखा अभी, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज. सो आई डोंट थिंक सो आईटी स्टूडेंट्स के लिए लैंग्वेज वर्ड कुछ डिफिकल्ट या कुछ डिफरेंट या कुछ कंफ्यूजिंग होना चाहिए, है ना. जैसे ही आप लोग लैंग्वेज वर्ड पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा. आप लोग ने कुछ किया होगा, सी में किया होगा, सी प्लस प्लस. वी हैव मेनी लैंग्वेजेस, राइट? Yes or no? Okay. One more thing. As you all are right now online, yes, and what do you say? Uh, आप लोग अभी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो. आई एम नॉट एबल टू सी एनी ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफलाइन एज वेल. ओके, सो ट्राई टू इंटरैक्ट विथ मी. आप लोग का जो भी है येस नो बोलते रहो थोड़ा बहुत, तो मुझे पता चले आप लोग सो नहीं रहे हो, है ना. Okay, so even if one yes or no is there, it is enough for me. Even if one student is studying, that is enough for me. है ना. तो जो लोग फोकस कर रहे हो, जो लोग ध्यान से सुन रहे हो, हाँ, वो जब भी मैं क्वेश्चन पूछूं, वेरी गुड साजिद, यस यू कैन यूज दिस इमोजी ऑल्सो, बट आई एम नॉट एबल टू सी दिस इमोजी. वो तुरंत चला जाता है. वॉइस इज नॉट प्रॉपर. जस्ट अ सेकेंड, देन let me change my audio device. हाँ, तो okay, am I audible? हाँ, I was connecting through my different device of audio device. Okay, dear. Okay, thank you. And yes, so language word आप लोगों के लिए इतना difficult नहीं होगा, right? So this is also one kind of language. You have to think about this subject, whatever we are going to study, as one kind of a language, because we are going to study a language only. यहाँ ये लैंग्वेज में हमारा डिफरेंस क्या रहेगा? जैसे वी ऑल आर अवेयर ऑफ दैट वट एवर वी आर डिस्कसिंग, जैसे हमें कुछ कंप्यूटर को समझाना होता है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमें बात करनी पड़ती है, जैसे कोडिंग की लैंग्वेज में उसे समझ में आएगा, राइट? लाइकवाइज व्हेन वी आर क्रिएटिंग और कंस्ट्रक्टिंग एनी सिस्टम, ओके, कुछ भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, at that time वो एप्लीकेशन बनाने के लिए we need a very big team. Not only one or two users can create that particular system. Yes, we can create, that is another thing. But when you are talking about a major system, जैसे कोई फ्लिपकार्ट की बात कर रहे हैं या फ्लिपकार्ट का पूरा जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे ये वेबएक्स हमने क्रिएट, वेबएक्स पे हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो अगर वेबएक्स फॉर एग्जाम्पल क्रिएट करना है पूरा एप्लीकेशन, यस, आर यू गेटिंग? सो कुछ एप्लीकेशन अगर हम लोग को क्रिएट करना है, एट दैट टाइम वी नीड अ वेरी बिग टीम. जैसे अगर कोई भी फॉर एग्जाम्पल आप लोग कंपनी में जाओगे कल उठ के, तो कंपनीज में भी यू विल बी हैंडेड ओवर टू अ सिंगल टीम लीडर, एंड दैट टीम लीडर विल बी गाइडिंग यू, राइट? ये दिस इज द नॉर्मल प्रोसीजर. तो आपको वो टीम लीडर जो डेटा देगा, वो डेटा के अकॉर्डिंगली आपको टास्क करना रहेगा. यस, सो लाइकवाइज फॉर कंस्ट्रक्टिंग एनी सिस्टम वी हैव मेजर टीम. अलग अलग टीम होते हैं, डिजाइन टीम अलग होती है, डेवलपिंग टीम अलग रहता है, देन लाइकवाइज फ्रंट एंड का जो हैंडल कर रहा है वो अलग रहता है, बीए का अलग रहता है टीम, बीडी का अलग रहता है जो एनालिसिस कर रहा है.
Okay, so likewise we have many different teams available, and मतलब बेसिक मेरा मोटिव क्या है आप लोग को ये बताने के लिए कि वो टीम जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में जब हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं तो उसकी भी एक लैंग्वेज होती है. Yes. So to make before constructing any system, we need to create some report to we can say to generate some report to our developer. जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल धवल को मुझे कुछ डेटा देना है, ठीक है, कि धवल आपको ये डिजाइन बनाना है या ये कोडिंग करना है, तो उसके लिए मैं क्या दूंगी आपको, कुछ रिजल्ट दूंगी, कुछ आउटपुट दूंगी या कुछ रिपोर्ट दूंगी जिसकी वजह से धवल को समझ में आए कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है. राइट. सो वो जो डेटा रहता है, वो जो डिफरेंट डिफरेंट यस रेफरेंस, तो जो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में डिस्कशन होता है या जो कम्युनिकेशन वो लोग करते हैं, उसके लिए भी दे आर यूजिंग दिस यूएमएल लैंग्वेज. Yes, everyone. So this particular language is, we can say, a graphical language और एक visualization दे रहा है हमें through diagrams, basically. Okay, so in this particular topic, in this particular chapter, sorry, in this subject, basically, you'll be finding different, what you say, your different diagrams to represent your data in a systematic format. Yes. So for example, जीनल को मैंने कुछ टास्क दिया था एंड जीनल ने वो टास्क कंप्लीट कर दिया. अभी वो मुझे रिपोर्ट करके देंगे कि मैंने इतना इतना टास्क कंप्लीट कर दिया है. यस. या जो फाइनल आउटपुट आया था, रिजल्ट आया था, वही मुझे पास ऑन करेंगे. ओके. सो अल्टीमेटली वो टास्क उन्होंने जो किया था वो समझाने के लिए उन्हें कुछ मेटा डेटा, या मेटा डेटा क्या होता है वो भी हम लोग इसमें देखेंगे आगे. ओके. सो बेसिकली वो जो भी डेटा पास ऑन होता है उसके लिए हम लोग ये क्या कर रहे हैं, एक डिजाइन बना रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट जैसा कुछ बना रहे हैं. जैसे अगर एक और एग्जांपल हम लोग ले, मैंने अभी वर्ड यूज किया ब्लूप्रिंट. सो ब्लूप्रिंट आप लोग ने कहाँ पे कहीं पे और भी सुना हो, कहाँ सुना होगा? यस, मॉड्यूल. यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड मॉड्यूल बेटा, है ना. क्लास. और टोटली डिफरेंट रेफरेंस में आप लोग को दूं तो बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है. ओके. सो फॉर एग्जांपल एक मैंने लैंड ले लिया है, यस बिल्डिंग है ना. सो बिल्डिंग का कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, या यस ब्रोशर का भी आप लोग ले सकते हो एग्जांपल, बट लेट अस फर्स्ट टेक ए सिंपल दिस वन एग्जांपल. तो बिल्डिंग जब बनने वाला था उससे पहले एक वायर फ्रेम, एक ब्लूप्रिंट जैसा वो लोग बनाते है ना, ताकि जो वो लोग सारे जो एम्प्लॉयज है, व्हाट यू से, सारे वर्कर्स है, उन लोग को पता चले कि अभी ये जो भी कंस्ट्रक्शन है वो कहाँ करना है, कैसे रूम क्रिएट करना है. ऑफ कोर्स देयर इज वन सिविल इंजीनियर फॉर दैट, और आर्किटेक्ट फॉर दैट, और इंटीरियर डिजाइनर, वट एवर यू वांट टू से. yes, one type of a draft. Okay, so in this we are going let's just not use the word draft. Basically, let us use this blueprint, है ना. तो ये ड्राफ्ट अगर हम यूज करते हैं वर्ड ड्राफ्ट, नाउ ड्राफ्ट का मीनिंग क्या होता है, रफ, अगर रफ वर्क या जो टेम्पररी वर्क होता है. ओके. सो माइट बी कंफ्यूजिंग अ लिटिल बिट, सो इसलिए ड्राफ्ट वर्ड यूज नहीं करते. ब्लूप्रिंट जो फाइनल प्रिंट है, फाइनल परमानेंट चीज है, जो वही चीज हमें बनानी है. Yes. So this in this we are going to model whatever our system is in a blueprint formation. Yes. So this is particular model जो क्या करता है, existing mechanism जितनी भी अलग अलग है human readable formation में, सारी चीजें एक unified formation में render करके मतलब simply changes करके, जितने भी changes चाहिए, updation चाहिए, वो सारे rendered करके वो क्या कर रहे हैं, updation करके एक methodology create कर रहे हैं. Okay. So now this systems will be varying. मतलब एक सिंगल सिस्टम के आपके अलग अलग डिजाइन हो सकते हैं, अलग अलग डायग्राम हो सकते हैं. ओके. बट फॉर्मेशन क्या रहेगा, वो जो सिंगल डायग्राम बनाया है उसका सिंटेक्स एंड सिमेंटिक्स वो सारे आपके सिमिलर रहने चाहिए. तो ये सारी जो वर्ड्स मैं यूज कर रही हूँ. ओके. वन मोर थिंग,
ये थोड़े स्टार्टिंग के सेशन में ना मैं आप लोग को थोड़े थोड़े रूल्स या कुछ चीजें बताती रहूंगी अपार्ट फ्रॉम योर सिलेबस स्ट्रक्चर, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, याद रखना है। ओके, वो चीज मतलब फॉलो करना है, काइंड ऑफ थिंग। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू विल बी फाइंडिंग मेनी डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज या टर्म्स, या वी कैन यूज द वर्ड, मतलब अलग अलग वर्ड्स आएंगे जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ओके, नॉट इन दिस सब्जेक्ट, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी आएंगे, बट लेट्स जस्ट नॉट जनरलाइज एवरीथिंग। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट माई सब्जेक्ट एंड माई, हमारा जो ये सब्जेक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं। ओके, सो यू विल बी हैविंग मेनी ऑफ द डिफरेंट टर्म्स, अलग अलग सारे आपको वर्ड्स दिखेंगे जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। तो आई हैव फाउंड आउट फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स, देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जिनको एग्जैक्ट उसका मीनिंग नहीं पता होता। I'm not talking about the definition. Yes, we'll talk about the definition as well. But right now मैं क्या आप लोग को बोल रही हूँ कि बहुत सारे ऐसे terms आपको मिलेंगे in the subject, या we can say in IT field, जो somewhat related रहेंगे दूसरे reference में। जैसे हमने ये word use किया blueprint. Now blueprint के बहुत different different meaning होते हैं, अगर हम building के construction का ले, brochure के construction का ले, तो सबकी अकॉर्डिंगली उसका मीनिंग डिफरेंट रहेगा, बट जो बेस मीनिंग है वो सेम रहेगा, जो इंग्लिश लिटरेचर में रहता है वो सेम रहेगा, राइट? सो व्हाट आई वांट टू से इज, आई वांट फ्रॉम यू गाइज टू नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ऑल द टर्म्स। ओके, नाउ यू आर मास्टर स्टूडेंट्स, तो ऐसा कोई भी टर्म नहीं आएगा, ऐसा कोई भी वर्ड नहीं आएगा, ऐसा कोई भी चीज ऐसी नहीं आएगी अभी आपको कि जो आप लोग ने पहले बैचलर्स में या 11th 12th में नहीं सुना होगा, है ना? टोटली डिफरेंट है, टोटली एकदम नया वर्ड है। वैसा आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, बट यस उसका भी अगर हम थोड़ा सा गूगल करें या थोड़ा मीनिंग जानने का ट्राई करें, तो आपको उसका एग्जैक्ट मीनिंग भी पता चल जाएगा, है ना? यू कैन एटलीस्ट गेस कि उसका मीनिंग क्या होगा। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो feel free to feel open to all the terms and all the technical words which we are going to use. आप लोग भी वो टर्म्स यूज करो, एंड वो टर्म्स के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी बातें रहेगी रिलेटेड टू सब्जेक्ट, वो बातें वो टर्म्स को यूसेज करके ही रहेंगे। ओके, सो आई एम फोकसिंग कि आप लोग का जो भी स्टडिंग हो रहा है वो थ्रू आउट रहे, वो सिर्फ ऐसे ऊपर ऊपर से ना रहे कि हाँ ऐसा कुछ मॉडल होता है, ऐसा कुछ होता है उसमें ये कोई रहता है। तो एवरी जो हमारी साइंस रहेगी, एवरी सिंबल्स रहेंगे डायग्राम में, उसके अलग अलग टर्म्स रहेंगे, उसके वो टर्म का मीनिंग अलग रहेगा। यस, आर यू गेटिंग, आर यू ट्राइंग टू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से एवरीवन? सो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू इवन अ वर्ड। आपको एक वर्ड जैसे यहाँ पे आपको स्लाइड में दिख रहा है मेथोडोलॉजी, तो आपको मेथोडोलॉजी क्या होता है उसका मीनिंग नहीं पता, यू कैन आस्क मी, है ना? नॉट अ बिग डील, बट पहले आप खुद भी ट्राई करो सोचने का कि उसका मीनिंग क्या हो सकता है। आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जाम्पल। So I hope you all are aware of the word syntax and semantics. So what do you mean by syntax? Can anyone tell me? I do not need any definition, but मुझे जानना है आपको ये word का meaning पता है या नहीं? Format to write a code, very good. So one kind of a format, yeah, we can use the word rules. Yes. So there are semantics for, जैसे आप लोग ने कोडिंग में देखा है ना? Yes, निशित, निशिता, okay. Format of writing code in syntax error or semantic error, you have heard the word, very good. Yes, Nishita, okay, I was just confirming कि लास्ट में ए है या नहीं। ओके, नॉट एन इश्यू। सॉरी अगर आप थोड़ा स्टार्टिंग के सेशंस में रहेगा, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस रहेगा आप लोग के नेम्स का, सो बुरा मत लगाना कि मैम को हमारा नाम बोलना नहीं आता है, हाँ, है ना? हाँ, ऑफलाइन में आ जाएगा। इवन दो अभी तो हम लोग ऑनलाइन में भी प्रो हो गए हैं बेटा, तो कोई बात नहीं।
बट आप लोग जितना कम्युनिकेट करोगे, हाँ, उतना हम लोग आप लोग के नेम्स एंड एवरीथिंग को थोड़ा विजुलाइज कर पाएंगे. ओके, so let us come back over here. So yes, Dipanshu, you have heard syntax error or semantic error. So what is basically syntax or semantic? The words which am I using? The rules. It is denoting the rules or format. So जैसे आप लोग ने जावा में या सी लैंग्वेज में या सी प्लस प्लस किसी में भी अपने कोडिंग करते वक्त उसका सिंटेक्स अगर आप लोग भूल जाते हो या कोई एक कॉमा भी नहीं करते या कोई एक सेमी कॉमा भी नहीं करते तो उसका आउटपुट नहीं आता है ना. तो वो चीज क्या हुई, दैट इज योर सिंटेक्स एरर. कि ये जो कोड है ये कोड अगर आप कॉमा करोगे या सेमी कॉमा करोगे, सेमी कॉलन करोगे या कुछ करोगे तो उसके बाद ही वो कोड कंप्लीट होता है. तो कंप्यूटर क्या समझेगा कि आपका कोड कंप्लीट ही नहीं हुआ है ना. तो उसे हम कहते हैं सिंटेक्स एरर. सो लेट अस कम बैक टू आवर पॉइंट दैट फॉर यूएमएल डायग्राम्स आल्सो यू विल बी हैविंग सम सिंटेक्स, सम विजुअल सिंटेक्स रहेंगे, उसके सिमेंटिक्स रहेंगे, वो क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं. ओके, सो अकॉर्डिंगली आप लोग ने वो यूज किए होंगे डायग्राम, तो ही उसका आउटपुट अच्छे से समझ में आएगा, अदरवाइज वो रॉन्ग हो रहेगा. Yes, everyone. Okay, so there is no cycle, no life cycle, no fixed thing कि मतलब ऐसा कोई स्पेसिफिक मेथडोलॉजी नहीं है कि हमें यही चीज यूज. यू कैन यूज एनी ऑफ द डिफरेंट डायग्राम. एज आई सेड कि एक ही सिस्टम के अलग अलग डिजाइन रहेंगे, यूज केस रहेगा. जैसे हम लोग ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था अबाउट फ्लो चार्ट. तो फ्लो चार्ट में भी जैसे आप लोग ने देखा होगा कि अलग अलग सिंबल्स रहते हैं, तो वो सारे सिंबल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई एंटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के लिए माय वॉइस इज अगेन. Why this is happening? I don't know. Okay, am I Okay, now audible properly? Yes, okay, okay, thank you. So yes, you will be having a single system के different diagrams रहेंगे आप लोग के. Okay, and yes, anybody was speaking anything? कोई माइक ऑफ रखना वरना आप लोग का भी डबल डबल शुभम सुनाई ये देगा. यस पहले वाला ये था, मतलब वॉइस ब्रेक. Uh, is anyone speaking? और मुझे मेरी साइड से सुनाई दे रहा है. Yes, my mic is on, बेटा. Nobody is speaking over from here. बट कोई स्टूडेंट्स में से किसी का माइक ऑन हो गया है. And I don't know he or she is singing or speaking something. Just a second. Let me see किसका माइक ऑफ है. No dear, I just हाँ नहीं, मैंने दूसरा कनेक्ट किया था. Okay, I disconnected that, but it was still on.
Okay, no issues now. So yes, there is. We are having a lot of disturbance today, right? Okay, now audible properly to you guys? Yes. Okay. So like UML, we also have one another process. It is we can say UML is one kind of a unified process जहाँ पे सारे different diagrams you will be having and different diagrams के syntax होंगे accordingly. Okay, so let us see what is exactly the birth of UML और क्या इसका traditionally कैसे ये approach किया गया and how does this has come into existence. Okay, so we can say prior 1994 this all these methods were bit confusing, we can say. Okay, what was happening was different scientists used to we can say design their own some symbols and accordingly they used to transmit their data or whatever जो भी उन लोग को रिपोर्ट जनरेट करवाना है वो रिपोर्ट जनरेट करवाते थे. ओके, अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से जो भी डेटा रहेगा accordingly what happened, they used to use different diagrams whatever they want to use, something like that. Are you getting? जैसे सपोज करो कि आप लोग को एक यूनिफाइड चीज नहीं दी गई है, तो यूनिफाइड चीज अगर ना दी गई हो तो उस टाइम पे व्हाट हैपेंड, डिफरेंट यूजर्स विल बी, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को अभी तक मूडल नहीं दिया गया है तो कोई मुझे व्हाट्सएप कर रहा है, कोई मुझे ईमेल कर रहा है. आर यू गेटिंग? तो एक यूनिफाइड एक यूनिक चीज अगर हम लोग डिसाइड नहीं करते, एक पैरामीटर डिसाइड नहीं करते बिटवीन एक फिक्स फॉर्मेट डिसाइड नहीं करते, तब तक क्या रहता है, कंफ्यूजन ही रहता है. Yes, so what this was also the issue for UML, for creating this, or we can say before creation of this language they were using different languages to express whatever they have decided basically. So this visualizing model ka usage, or we can say the creation happened in this place, this we can say this structure. Okay, so इसकी प्री हिस्ट्री में जो फेमस सारे वी कैन से द साइंटिस्ट थे जिन लोग ने अलग अलग तरीके से ये लैंग्वेज क्रिएट किया था, अलग अलग डायग्राम्स बनाए थे, वो ये सारे आप लोग को जो डिस्प्लेड है, दिस आर द प्री हिस्ट्री सारे साइंटिस्ट जो सिमिलर मतलब डिफरेंट अप्रोच थे इनके, बट उनका मेन गोल क्या था, सिमिलर था. सो इफ यू सर्च यूएमएल डायग्राम्स, मतलब जब हम फॉर एग्जांपल यूज केस स्टार्ट करेंगे या क्लास डायग्राम स्टार्ट करेंगे, तो एट दैट टाइम विल डिनोट दिस के अकॉर्डिंग टू दिस रैम्बैक जो साइंटिस्ट है, अकॉर्डिंग टू दिस ये सिंबल यूज किया गया है एंड जैकबसन ने ये सिंबल यूज किया है, बट वो सिंबल दोनों के सिंबल का मीनिंग रहता है क्लास. ओके, सो जब क्लास डायग्राम या फॉर एग्जांपल कुछ डायग्राम स्टार्ट होंगे तब हम इन डिटेल देखेंगे, बट राइट नाउ वी आर जस्ट विजुअलाइजिंग व्हाट एक्चुअली हैपेंड. ओके, सो लाइकवाइज ये थ्री जो हमारे रहते हैं, ये बूश, रैम्बैग एंड जैकबसन, ये तीनों हमारे इम्पोर्टेंट वी कैन से तीनों हमारे मेजर लीडर्स है जिन लोग ने क्या किया है, ये पूरा यूएमएल बनाया है. ओके एवरीवन, सो इनिशियली दे यूज, जैसे बूश ने उनका बूश मेथड करके है वो यूज किया, देन रैम्बैग ने ओएमटी, व्हाट इज ओएमटी, ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक. ओके, सो वो यूज किया एंड जेकबसन ने ऑब्जेक्टरी यूज किया,
कोड ने योर्डन यूज किया. सो लाइकवाइज दे different scientists use their or made their own different method to create whatever they have created and give this information to another team, right? Now what happened after about 1994, they all met together and they और वी कैन से जिन लोगों को ज़्यादा इशू आ रहा था पूरे वर्ल्ड में, दे ऑल रिक्वेस्टेड देम टू गिव सम वी कैन से ओपन सोर्स, ऐसा कुछ अलग से हमें भी डायग्राम दो जो हम भी यूज़ कर पाए हमारी कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल. Okay, so likewise they were given request or we can say some decision was being found and एक unification हो गया इन तीनों का. ओके, कौन से तीनों की बात कर रहे हैं हम? बूश, रैमबैग एंड जैकबसन. ओके, सो ये तीनों का एक मेथड, एक यूनिफिकेशन हुआ इन 1994. वी कॉल दिस यूनिफिकेशन अ फ्यूजन यूनिफिकेशन. ओके, दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज लिटिल बिट लेंदी. आपका जो प्री हिस्ट्री एंड हिस्टोरिक फॉर्मेशन है यूएमएल का, यू हैव इन दिस योर जो हमने बुक का बात किया था. यस, ई बुक आई एम ऑल्सो सर्चिंग एंड यू गाइज हैव, मैंने अभी जो मुझे मिला था उसका जो प्रिंट जैसा, उसके जो फोटोज खींच के किसी ने अगर अपलोड किया है वैसा कुछ बुक हमने शेयर किया है. ओके, सो यू कैन use that book while the session is going on. Okay, if you need. So basically fusion was the first unification attempt of what was the which were the three different approach which they use: OMT, Bush method and CRC. Okay, so these are the three basic methods. All these methods के accordingly क्या symbols है and कौन से diagram में क्या रहते हैं, वो जब diagrams हम start करेंगे ना तब in detail देखेंगे. Right now you just see the timeline, how does our upgradation is forming. Okay, after this unification, first fusion unification, what happens? This fusion is also known as Coleman's unification. Huh? Everyone, what it is known as? Coleman's unification. Yes. So yes, if you guys are making some notes right now in this first unit, we do not need that much, but yes, थोड़ा सा जो introductory part रहेगा वो भी आप लोग को. एंड यस, अगर ये ऑनलाइन एग्जाम्स रहेंगे तो ऑनलाइन में तो एमसीक्यूज आप लोग के इसके बहुत बन सकते हैं. सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो पे अटेंशन दो स्टूडेंट्स हु आरंट पेइंग अटेंशन, एंड यू कैन राइट सम नोट्स. आपके अगर मोबाइल में कर रहे हो तो मोबाइल में नोट्स लिख सकते हो, या अगर बुक और पेन अगर लेके बैठे हो तो उसमें भी आप लोग ये नोट डाउन कर सकते हो. सो जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी ना, आई विल बी डिनोटिंग यू, you guys can note down that thing on your own. Okay, yes, so basically after the fusion, this was the early attempt we can say. and early attempt में ये unification जब हो रहा था at that time, different उन लोग का जो सारे ओरिजिनल ये सारे ऑथर्स जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो different उन लोग के मेथड्स रहते हैं. एंड ये जो जेकबसन एंड बुश ये लोग सब मिले तब उन लोग ने डिफरेंट तरीके से अपना कोर्स का जो इवेंट रहता है वो सारे इवेंट्स उन लोग ने अलग तरीके से विजुअलाइज किए. एंड बेसिकली दिस अप्रोच वाज, उसका स्टार्टिंग जो है यूनिफिकेशन का, वो फर्स्ट अर्ली अटेम्प्ट वाज बीइंग क्रिएटेड. नॉट स्टिल हमारा लैंग्वेज अभी तक नहीं बना है. ओके, सो अल्टीमेटली इन 1995 दिस UML का जो वर्क है वो स्टार्ट हो गया, इट बिगैन. एंड बेसिकली इसके साथ साथ ही व्हाट हैपेंड वाज, जेकबसन ने जो हमारे थर्ड वाले लीडर है उन्होंने एक ऑब्जेक्टरी के लिए अलग से एक रैशनल कॉम्पैक्ट ज्वाइन कर लिया, रैशनल कॉर्पोरेशन, जिसमें व्हाट हैपेंड वाज उन्होंने उनके जो मेथड थे उस पर ज़्यादा फोकस करके वो सिम्बॉल्स को एक फॉर्मेट क्रिएट करने का बोला. यस एवरीवन, आर यू ऑल गेटिंग, आर यू ऑल विथ मी और नॉट? ओके, सो अल्टीमेटली दिस थ्री क्रिएटेड दिस UML डायग्राम, बट ये जो प्रोसेस था वो बहुत लिटिल बिट लेंदियर प्रोसेस था. ओके, आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड, ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप
there is one group in 1996. Basically, they this group was producing one proposal. What was that proposal? जहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जिसमें दे वांटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूएमएल डायग्राम्स. ओके, सो बेसिकली दिस ग्रुप इज ऑल्सो नोन एज, उसका शॉर्ट फॉर्म अगर हम देखें तो OMG ग्रुप भी कहा जाता है इसे. सो दिस OMG ग्रुप एक्सेप्टेड द UML एंड उसका जो फर्स्ट वर्जन था वो उन्होंने एक्सेप्ट किया. एंड उन्होंने क्या किया, ये रिक्वेस्ट के व्हाट वाज द बेसिक रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट क्या था यहाँ पे कि जो भी हमारे जो लैंग्वेज अभी क्रिएटेड है, अभी जो भी वर्क बिगेन हुआ है या जितना भी हाफ पोर्शन में भी बना हुआ है या UML हमारे जितने भी बन चुके हैं, भले अलग अलग वर्जन है उसके, वो क्या किया जाए, ओपन सोर्स किया जाए. मतलब इट शुड बी मेड ओपन टू ऑल. Yes, everyone. So in 1997, basically, first we can say this proposal was accepted and first open industry standard form में एक UML diagrams का we can say एक visualize model create. Yes, so ultimately आप लोग को अगर पूछा जाए when it was created तो उसका आंसर क्या रहना चाहिए, 1997. Okay, so and when it was the work was began, it was in 1994. Yes, so little bit छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है ये. जब हम लोग सेशन करेंगे उस टाइम पे मैं ज़्यादा आप लोग को फोकस करवाऊंगी ताकि आप लोग को एग्जाम टाइम पे इतना ना गो थ्रू करना पड़े. ओके, इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा हमारे लास्ट के यूनिट्स, बट ये यूनिट में जो प्री हिस्टोरिक पार्ट है दैट कंटेन्स मेजर इंफॉर्मेशन. दैट्स व्हाई. Yes, everyone. Any doubt up till here? What exactly is happening? Are you all getting? So क्या है, अगर शॉर्ट फॉर्म में अब मैं आप लोग को बताऊँ तो बहुत सारे अलग अलग हमारे पास डायग्राम्स थे बेसिकली. सो एक ही एलिमेंट के लिए, एक ही ऑब्जेक्ट के लिए उन लोग ने बहुत अलग अलग सिंबल्स बनाए थे. सो बेसिकली वो सारे का एक मिक्सचर यूनिफिकेशन फॉर्मेशन हुआ, फ्यूजन स्टार्ट हुआ इन 94. बेसिकली वो फ्यूजन के बाद व्हाट हैपेंड, यूएमएल का वर्क स्टार्ट होने लगा इन रैशनल कॉर्पोरेशन. आफ्टर दैट जब ये सारा टाइम पीरियड चल रहा था उस टाइम पे व्हाट हैपेंड, देयर वाज वन रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल जहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो भी सिस्टम है उसको ओपन सोर्स बनाने का रिक्वेस्ट किया जा रहा था, ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाने का रिक्वेस्ट किया जा रहा था. तो वो 1997 में OMG दैट इज ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, उन लोगों ने क्रिएट किया. दे एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड क्रिएटेड वन स्टैंडर्ड फॉर्मेशन. ओके, आफ्टर दैट दे हैड क्रिएटेड, मतलब इसका एक वर्जन एक स्टैंडर्ड बन गया था. आफ्टर दैट 2000 के बाद इसके क्या होने लगे, अलग अलग वर्जन्स आने लगे. जैसे UML 1 है, UML 1.3 था, UML 1.4. So basically in 2000 extension of UML that is 1.4, this is also another standard which was used basically. Yes, so जो भी इसका significant इसके इस पे changes क्या है, we can say क्या changes आए हैं. अगर हम अपडेशन के बारे में बात करते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें अपडेट हुई होगी जो नेक्स्ट वर्जन में ओवरकम कर रही है या जो भी उसके ड्रॉबैक्स है. सो व्हाट वर द बेसिक चेंजेस बीइंग मेड इन दिस, द एडिशन ऑफ फ्यू ऑफ द सिमेंटिक्स, कुछ रूल्स ऐड किए गए, बिहेवियर उनका चेंज किया गया. बेसिकली एक्शन जो है वो एक्शन भी बताया गया कि कैसे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो क्या एक्शन हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी ये लैंग्वेज को वो ऐड किया गया ये लैंग्वेज में बेसिकली. सो दिस UML जो हमारा बेसिक लैंग्वेज है उसमें एक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है या कैसे यूजर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं वो किसके बाद आया है, 1.4 वर्जन के बाद, दैट इज 2000 के बाद. Yes everyone, are you all getting? Up till and unless उससे पहले हम कह सकते हैं कि एक स्टैटिक इंफॉर्मेशन हम देते थे कि कैसे हमारे कौन कौन से हमारे यूजर्स है, कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स हम यूज करेंगे एंड वो किस कौन से स्टेज पे हमें चाहिए, वो कब चाहिए रहेगा, वो चीज़ हमें पहले इंफॉर्मेशन वो पहले देते थे. राइट everyone? So पहले we can say that UML first version was just a static version. After that 1.4
there comes the action version or we can say the communication version, जहाँ पे actually ऑपरेशन जो हो रहे हैं वो अलग अलग जो कम्युनिकेशन हो रहे हैं वो भी हम बता सकते हैं. Yes, everyone? Okay. Ultimately, after 2003, UML 2.0, that is UML 2 version was created. We'll look into it. What is exactly in this 2 version? क्या क्या चीज़ें मतलब इसमें बेसिकली एक मेजर चीज़ इंट्रोड्यूस की गई, दैट वाज मेटा मॉडल. Now you all are aware of metadata. What is a metadata? Yes? Anyone? What is a metadata? In the slide, you are being able to see one word, that is meta model, right? UML2 introduced data about data. Very good. Yes, fix है metadata के बारे में. I just wrote meta लिख दिया है मैंने. That was metadata, है ना? हाँ, तो yes, मतलब data about data, or we can say one kind of index of what your data will be there, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बुक है तो बुक के आगे फर्स्ट पेज पे इंडेक्स रहता है कि इसमें क्या क्या चीजें रहेगी. सो काइंड ऑफ मेटा डेटा भी वही चीज है जिसमें क्या रहेगा, हमारा डेटा किस क्या इंफॉर्मेशन है उसकी, वो उसका ओवरव्यू जैसा इंफॉर्मेशन हम. Yes, set of data that describes and give information about the data. Yes? Okay, very good everyone. So this actually in UML2 what are we creating? We are also creating one meta model जो क्या बताएगा, हमारा जो मॉडल है उसकी इंफॉर्मेशन देगा, दैट इज मेटा मॉडल. Yes, so there will be subset of UML as well. So we'll look into it. What is this? The second version क्या है, उसमें क्या क्या changes है, वो सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे. Okay, so we are keeping up till here only for today's session. In the next session, we'll look for the future of UML. Okay, future of हम लोग ने प्री हिस्ट्री और बर्थ ऑफ UML हम लोग ने कंप्लीट किया है everyone. So just go through this once from the book. जब तक कि आप लोग का Moodle अकाउंट्स एंड सारा थिंग क्रिएट नहीं हो जाता है तब तक एक बार बुक जो मैंने शेयर किया है ना व्हाट्सएप पे वो एक बार फॉलो करो, एक बार आपको अगर करना है तो. Okay, after that I'll be uploading this slide on the Moodle, so you can get this slide from the Moodle itself. Okay, so yes, basically आप लोग के create हो गए हैं almost. So as soon as I also get the updation, I'll be uploading all the data. So ये first unit जो है first chapter में रख दूंगी, so don't worry about it. But up till then, go through the book once and उसमें से एक बार read करो. अगर आप लोग को कुछ समझ में नहीं आया है तो कल पूछ लेना next session में, मतलब कल कल ही है शायद, है ना? Okay. So yes, from the next session we'll start with this future of UML and we'll look into it. How does the platform and how does independency was being created and given to this particular architecture. Okay. So any questions up till here? Any doubts? Okay, so I'll be asking you while the session is going on. At that time also I'm asking you repetitively. I'll be asking you after the session is being completed also. If you guys have any doubt, any query, you can ask me. Okay, so feel free to ask and discuss so that I also get to know that how much you are getting. है ना? So yes, okay. So let me, you guys have been recorded only, but still, let me just take one shot of the participants, those are present. Okay, okay. Any questions from your side? Anyone? Okay, no issues. We'll discuss more deeply in this.
ओके, एंड इन द नेक्स्ट सेशन आई गेस हम लोग थोड़ा सा स्पीडीली करके सारे सिंबल्स तक आ जाएंगे, तो आप लोग को सारे सिंबल्स क्या होते हैं, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, वो आप लोग का स्टार्ट हो जाएगा मैकेनिज्म. Okay, so yes, for the next session, just go through the book. Okay, once up till at least जब तक मैं आप लोग को बोल रही हूँ ये सारे एक बार रिलेशनशिप्स क्या होते हैं वो सारी चीजें एक बार गो थ्रू करके आना. ओके, जस्ट रीड इट वंस. अगर नहीं समझ आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में तो डिस्कस होगा ही, तो तब समझ आ जाएगा, इसलिए, है ना. ओके, so yes everyone, you can leave the meeting. We are keeping up till here only. We shall meet again in the next session.